अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़मान में रखे, आमीन। आज मैं आपको मार्जिन बनाने का तरीका बताऊंगी। इसे शॉर्टिंग कहते हैं, इसे मार्जिन भी कहते हैं। ये बेकरी वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। मक्खन की जगह इसको ही ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। बिस्किट वगैरह और केक जो बनता है वो इसी से ही बनता है। ये मक्खन की फ़ोटो कॉपी है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आप 1 पाव घी लेंगे। दानेदार घी होना चाहिए। बेशक आप कोई सा भी घी लें, इसको कढ़ाई में डाल के ना आपने गर्म करना है और आपने इसको इतना गर्म करना है कि इसके बिल्कुल दाने ख़त्म हो जाए। ये जो आप देख रहे हैं ना दाने दाने घी के, इस तरह से आपने इसके सारे दाने ख़त्म करने हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये इसके सारे दाने ख़त्म हो गए, घी बिल्कुल मेल्ट हो चुका है और गर्म हो चुका है। इसको आपने ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा। जब नॉर्मल ठंडा हो जाए फिर आपने इसके अंदर छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े डालने हैं और मिक्स करने हैं। इसे एक एक घी थोड़ा थोड़ा जमना शुरू हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा ना। ये देखें, इस तरीके से आपने सारी बर्फ़ डालनी है घी के अंदर ना और इसको मिक्स करना है। ये थोड़ा सा जमेगा, थोड़ा हार्ड भी होगा। आपने 2 से 3 मिनट इसको मिक्स करना है। ये थोड़ा सा जम जाएगा इस तरीके से। इसको आप जितना मिक्स करेंगे और जितना हिलाएंगे ये बिल्कुल जमता चला जाएगा। और इसके अंदर अब आपने ठंडा पानी डालना है। दोबारा से आप इसको मिक्स कीजिएगा। ये थोड़ा सा बहुत सख्त हो जाएगा, मुश्किल होगा थोड़ा सा। अब आपने हाथ की मदद से इसको मसलना है अच्छी तरह से। इसकी गुठलियों को आपने ख़त्म करना है। आपने इसी तरीके से इसको मसलना है। इसमें भी थोड़ी थोड़ी बर्फ़ है। ये देखिए मैं इसको जमा रही हूँ, जम रहा है। इसी तरीके से होना चाहिए। बेकरी वाले ज़्यादातर बटर की जगह इसी को इस्तेमाल करते हैं। बटर बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप बिस्किट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और केक रस में भी, और इसको आप केक की फिलिंग भी कर सकते हैं। आपने अब इस घी में से सारा पानी निचोड़ना है इस तरीके से। इसके अंदर थोड़ा सा भी पानी नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी पानी रहा तो आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। आपने इस तरीके से इसको मसलना है, खूब पानी निकालना है। ये देखिए इसके अंदर से बिल्कुल पानी बाहर आ रहा है। जो एक्स्ट्रा पानी हो बिल्कुल खुद ही बाहर आ जाएगा। इसको आप जितना मसलेंगे ना, आपने 3 से 4 मिनट के लिए इसको बहुत मसलना है, बहुत बीट करना है इसका और पानी निकालना है इसी तरीके से। ये देखें व्यूअर्स, सारा पानी इसका ख़त्म हो गया। अब इसके अंदर थोड़ा सा भी पानी नहीं है। अब आप इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करें और इलेक्ट्रिक बीटर से 3 से 4 मिनट इसको बीट करें। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर से भी बीट कर सकते हैं। 3 से 4 इसको इतना बीट करेंगे क्रीमी और फ्लफ़ी हो जाए, इस तरह मक्खन होता है, क्रीम होता है। ये देखें बिल्कुल इसी तरीके से होना चाहिए आपका। बिल्कुल मक्खन की तरह बन चुका है। ये मैं इसको गिरा रही हूँ लेकिन गिर नहीं रहा है। अब आप इसको 1 से 2 महीने के लिए भी डिस्पोजेबल में सेव करके रख सकते हैं। तो आप बिस्किट में इस्तेमाल करें और केक में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।